लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने उस चैलेंज को स्वीकार भी किया है और लगातार वो आप देख रहे हैं साउथ में काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए बीजेपी का जो परचम है दक्षिण भारत में इतनी मजबूती तक नीचे तक नहीं गाड़ पाए हैं, तो शिवराज भी अगर वो काम न करने में नाकाम रहेंगे तो मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात होने वाली है। सबके प्रदेश की जनता मोहन सिंह यादव की जगह शिवराज सिंह चौहान को अपना मुखिया नहीं मान रही होती, लेकिन फिर भी जैसा कि आपने सवाल पूछा तो हाँ बिल्कुल शिवराज 3 दिसंबर 2023 जी हाँ वो तारीख है जब मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाता है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल होती है और एक बार फिर से शिवराज सिंह के माथे पर खुशी की लकीरें देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से शिवराज सिंह वहां पर मुख्यमंत्री बनने के लिए एक बार फिर से सपने संजोए रहते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को कुछ और ही मंजूर रहता है। जी हाँ, 20 साल से शिवराज सिंह की सत्ता का तख्ता पलट करते हुए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान यहां पर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देती है, जिसके बाद शिवराज सिंह को कहीं ना कहीं अंदर खाने आघात जरूर लगता है, लेकिन शिवराज सिंह अपनी पार्टी के साथ बने रहते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर तमाम कयास लगाए जाने लगे कि क्या शिवराज सिंह बगावत करेंगे, लेकिन शिवराज सिंह ने तमाम कयासों को विराम देते हुए कहा कि इस पार्टी के जो फैसले हैं उनका वो सम्मान करते हैं और आगामी वक्त में यहाँ पर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है, मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूर उनसे छिन चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों के लिए वे काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये बातें कुछ ही वक्त तक जमीन पर रह पाती हैं। इसके बाद सीधे सीधे शिवराज सिंह पार्टी से बगावती सुरों में बयान करने लगते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं तो उस वक्त तक आपकी इज्जत होती है, बाद में आपकी फोटो जो है वो पोस्टरों से भी गायब हो जाती है। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैं रिजेक्टेड माल नहीं हूँ। ऐसे में तमाम जो बयान दिए गए, इनके बाद सत्ता फिर से गर्मा गई और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में आते दिखाई देते हैं। वहीं फिर चर्चा में बने रहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी 2018 में कांग्रेस पार्टी से बगावत करके यहां पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट ने 2021 के एक मामले में मानहानि केस का मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन अब देखना यही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान जेल की सलाखों के पीछे जा पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हमारे खास कार्यक्रम में रंग बदलती राजनीति में आपका स्वागत है। यहाँ पर न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है और बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान के सियासी भविष्य को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की सरकार होने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान के ऊपर जिस तरीके से मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, वहां पर क्या शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश भी पारित कर दिया है कि भाई उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए, तो क्या भाजपा की सरकार रहते हुए शिवराज सिंह चौहान जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? नहीं, देखिए अभी तो कहना जल्दबाजी है, लेकिन हाँ ज़रूर है अगर मामला साबित होता है और मामले में जो साक्ष्य हैं अगर वो साबित हो पाते हैं तो जाहिर बात है कि उनको परेशानी हो सकती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो विधायकी है वो भी ख़त्म हो सकती है। कई तरह के मामले हैं, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो जिस तरह से जीत बीजेपी को मिली मध्य प्रदेश में, उसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं क्रेडिट था वो शिवराज सिंह चौहान को मिला। लेकिन मिलने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री का जो पद था वो नहीं दिया गया। उसके बाद तमाम तरह की कयासबाजी शुरू हो गई कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान बगावत कर देंगे, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी छोड़ देंगे, शिवराज सिंह चौहान अपनी ही पार्टी के 2 हिस्से कहीं ना कहीं कर देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी है और उसके तमाम सारे नेता हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए, और जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि कोई बड़ा मंत्रालय उनको जो है केंद्र में अगर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आती है तो उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में ये कहना है कि बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है, मेरे ख्याल से पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह के मामले की आप बात कर रहे हैं, अगर उसमें उनके खिलाफ जो है पूरे का पूरा मामला जाता है तो उनकी मुश्किलें ज़रूर बढ़ सकती हैं। लेकिन जिस तरह की चीज़ें उन्होंने बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में की हैं, मेरे ख्याल से उनके जैसा कोई दूसरा नेता आज तक बीजेपी के लिए शायद मध्य प्रदेश में नहीं कर पाया।
दक्षिण की राजनीति में कितना सफल हो पाएंगे यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान? 131 सीटों की जो जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पर भाजपा के लिए कितना मजबूती ला पाएंगे? देखिए बिल्कुल अब ज़मीनी स्तर पे काम तो करना ही पड़ेगा। देखिए एक मौका आपके लिए होता है कि आप उसको कैसे बेहतर तरीके से बुनते हैं, कैसे चुनते हैं और किस तरह से आप अपने जो कार्य है उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक्सक्यूज़ देना, बहाना बनाना तो बहुत आसान है कि ऐसा नहीं था तो वैसा नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने उस चैलेंज को स्वीकार भी किया है और लगातार वो आप देखें साउथ में काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए कि इससे पहले कि उत्तर प्रदेश में भी यही बात कही जाती थी कि बीजेपी के लिए कोई बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पर नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर अमित शाह आते हैं और पूरी तरह से बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का नैरेटिव चेंज कर देते हैं। तो यही एक महत्वपूर्ण बात होती है, जो बड़े कद के नेता होते हैं शायद वो ऐसा कर पाए। शिवराज सिंह चौहान को जो जिम्मेदारी दी गई है उसका मुझे लगता है कि अब बेहतर तरीके से वो निर्वहन करेंगे और आने वाले वक्त में बीजेपी जो चाह रही है कि साउथ में भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, तो उसके लिए हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान कोई ना कोई बेहतर इंतजाम उनके लिए करें, बेहतर कोई रणनीति उनके लिए बनाए। और ये शिवराज सिंह चौहान के लिए ना सिर्फ एक अच्छा मौका है बल्कि बीजेपी के लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि वो साउथ में भी अपनी स्थिति को मजबूत करें। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण है साउथ की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद होने के कारण भी कोई बड़ा जो है सियासी खेल नहीं कर पाए। अक्षय से अगला सवाल रहेगा, जिस तरीके से अक्षय यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की जो भूमिका नज़र आती है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन में उनकी जो मौजूदगी है वो उतनी सक्रिय अब मध्य प्रदेश में नज़र नहीं आ रही है। तो क्या यदि दक्षिण में इतनी मजबूती नहीं दे पाए पार्टी को, तो क्या फिर अस्तित्व पर या भविष्य पर यहाँ पर जो है विराम लगता हुआ नजर आएगा? देखिए दिनेश, जो जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को सौंपी गई है, 6 राज्य है दक्षिण भारत में, मुख्य रूप से 6 राज्यों में 131 लोकसभा सीटें आती हैं। जो लक्ष्य है शिवराज का इस समय बीजेपी आलाकमान के द्वारा दिया गया, उस पर आप ये बात नहीं नकार सकते कि उस लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से, चाहे यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे यहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या अन्य नेता रहे हो, वे भी उस लक्ष्य को इस हद तक नहीं साध पाए जिस हद तक यहाँ पर अन्य दलों ने साधा है। या कांग्रेस की भी अगर हम कहें, कांग्रेस को लेकर लगातार जैसे कहा जाता है कि अच्छी खासी मजबूती कांग्रेस की दक्षिण भारत में है, तो स्थिति बीजेपी की इतनी बेहतर नहीं है। तो यहां पर आप कह रहे हैं जिस तरह से कि अगर जो दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी गई है उससे इस तरीके से अच्छे से नहीं निभा पाए शिवराज, तो क्या राजनीतिक भविष्य पर विराम लग जाएगा? तो देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, उनका काम, उनका चेहरा, अमित शाह, जेपी नड्डा, वो भी दक्षिण भारत को बीजेपी के लिए इतनी मजबूती से नहीं साध पाए। बीजेपी का जो परचम है दक्षिण भारत में इतनी मजबूती तक नीचे तक नहीं गाड़ पाए हैं। तो शिवराज भी अगर वो काम न करने में नाकाम रहेंगे तो मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात होने वाली है। सबके अंदर भविष्य की बात उठी है तो मैं बता दूं, यहाँ पर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता रामदास अठावले ने बयान दिया है सीधे तौर पर कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। अब आप देखिए कि यही कयास शिवराज को लेकर लगाए जा रही हैं कि अब उन्हें घर बैठा दिया जाएगा, लोकसभा में अगर बेहतर प्रदर्शन दक्षिण भारत में नहीं किया, सवाल आपका भी यही रहा, तो आगे उन्हें नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए पार्टी के दिग्गज नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले, उनका खुद का कहना है कि चुनाव भी लड़ेंगे, लोकसभा केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि लोकसभा में उन्हें टिकट भी मिलेगा और उसके बाद केंद्र में अच्छा खासा बड़ा मंत्रालय संभालते नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को आगामी वक्त में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जिस तौर पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान लगातार तैयारियां कर रही है, उस आधार पर यह लग रहा है कि यहाँ से जो है दक्षिण भारत में शिवराज सिंह चौहान पार्टी के लिए कुछ स्थिति को बेहतर बना पाए और उसी बिना पर यहाँ पर उनको केंद्रीय मंत्री का पद दिया जाए। आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर प्रज्ञा से, जिस तरीके से प्रज्ञा लगातार शिवराज सिंह चौहान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बगावती सुर अपना सकते हैं, पार्टी में कद घट रहा है, अब दक्षिण भारत की जिम्मेदारी है, क्या इसको साध पाएंगे और क्या अपना जो सियासी दबदबा या ताकत है उसको मध्य प्रदेश में वापस हासिल कर पाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान का जो दबदबा है वो अभी भी कुछ कम हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो प्रदेश की जनता मोहन सिंह यादव की जगह शिवराज सिंह चौहान को अपना मुखिया नहीं मान रही होती। लेकिन फिर भी जैसा कि आपने सवाल पूछा, तो हाँ बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान अगर मध्य प्रदेश में एक साथ 12-12 रैलियां कर सकते हैं एक दिन के अंदर, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहीं भी कमी जो है वो अब लोकसभा चुनाव में शिवराज की तरफ से देखी जाएगी। लेकिन हाँ, मन में एक टीस जरूर है कि आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अभी हाल ही में देखा भी गया कि
गणतंत्र दिवस के खास मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया जिसमें वो जहां एक और देशवासियों को बधाई देते हुए नजर आए तो उन्होंने एक कह सकते हैं कि एक बात यहां पर कही जिसमें उनकी नाराजगी एक बार फिर से झलक गई, झलकती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि माँ तेरा सम्मान तेरा गौरव अमर रहे, भले ही आने वाले इन 4 दिनों में हम रहे ना रहे। तो कहीं ना कहीं इस बात से उन्होंने एक बार फिर से दर्शा दिया है कि आने वाले समय में कुछ नहीं पता कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं, जिन्हें अब मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया गया, लोकसभा चुनाव तक उन्हें पार्टी के साथ भी वो रहते हुए नजर आएंगे या नहीं, बार बार वो जिस तरीके से अपने बयानों में दर्शा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को देखकर यही लग रहा है कि फिलहाल तो वो पार्टी के साथ हैं और लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान पार्टी के साथ अभी बने हुए हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और पार्टी की दक्षिण भारत की जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसकी सेहत को अच्छी करने में भी यहाँ पर प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।